किसी इंसान को जैसे मुझे या किसी को भी अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? ग्रेट क्वेश्चन। वो लिमिटलेस वाली मूवी है ना, कि मैंने एक पिल खा लिया, सारे मेरे ब्रेन का वो हो गया और आई एम फुली केपेबल। मैं अपना ब्रेन एक्टिवेट कर दिया 100%। सो टेक्निकली लेट्स पुट इट दैट वे कि पहले तो वो मिथ्स को एलिमिनेट करते हैं। मेरा 5% ही ब्रेन काम करता है, 10% वो सारा मिथ है। ऑल योर ब्रेन इज ऑलवेज एंगेज्ड। अब जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मेरा विजुअल कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, साउंड आ रहा है तो मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंगेज्ड है। इफ आई हैव टू मूव एंड टेक दिस, मेरी काइनेस्थेटिक सिस्टम भी एंगेज है। अब ये मैं अगर आपको भी देखते देखते मेरे नाक में नहीं जाएगा, आई विल स्टिल मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेशन इज सच दैट आई विल बी एबल टू ड्रिंक इट। सो इट्स ऑल द टाइम द ब्रेन इज वर्किंग। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो जो 40% का जो हमने कहा ना, वही सारा कुछ है। दैट इज योर म्यूचुअल फंड। द मोमेंट यू विल कीप इनटू इट, कंपाउंडिंग विल हैपन एंड योर ग्रोथ ऑफ योर लाइफ या जो भी आपको चाहिए वो होता रहेगा। टू थिंग्स, द फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो ये है प्लस मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब हम क्या करते हैं ना, मोस्टली अगर आप एक नॉर्मल से इंसान की ये करो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑफिस जाना है, उसी सेम रूट से जा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, वही सेम चीज जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वही देख रहे हैं, वही सेम बैंक जाएंगे, वही सेम चीजें करते रहेंगे। सो मोनोटोनी एक्चुअली किल्स द ब्रेन। So आपको अगर ऑप्टिमाइज ब्रेन चाहिए तो यू नीड मल्टी सेंसरी चैलेंजेस एंड वेरी सिंपली लेट्स से आई हैव अ डेस्क ऑफ माय ओन। अब मैं यहाँ पे मुझे फोन रखा है, मैंने दूसरे हफ्ते में चेंज कर दो, लेफ्ट साइड कर दो, मेरे ब्रेन को यहाँ से यहाँ तक उठने में भी पूरी सर्किट को चेंज करना होगा। एंड दैट्स इट, वेयर आई गेव द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यूअसली वर्क। एक दिन ऐसा आता है जब वो मल्टी सेंसरी भी प्रिपेयर्ड है, फ्रंटल कॉर्टेक्स भी उसका प्रिपेयर्ड है, अब आप कौन सी भी चैलेंज ला लो, इट विल वर्क। I just met one एक मेजर विक्रम है, अमेजिंग यंग आवर आर्मी ऑफिसर, एंड ही सेज कि मैं मिरर राइटिंग करता हूँ। सो एग्जैक्टली, सो आई वाज लाइक कि चलो अभी तक उल्टा राइटिंग सुना था मैंने, मिरर क्या है? तो आप ऐसे उल्टा लिखते हो और जब मिरर में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मिरर राइटिंग। सो लियोनार्डो डा विंची यूज्ड टू मिरर रीड एंड मिरर राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन की जो वायरिंग थी ना वो उस हिसाब से फिट थी। तो अब उसको मैंने उसकी स्टोरी को थोड़ा सा वो कहा, मैंने कहा क्यों जरूरत पड़ी भाई मिरर राइटिंग करने की? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? ही सेज आई वाज टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, और मुझे किसी ने बताया कि वहां पे कुछ नहीं करोगे ब्रेन का पावर चला जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कोल्ड प्लेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव। ही सेज आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं वहां पे जाके मिरर राइटिंग सीख लूंगा। I said, what are way to stimulate the brain? So अब मिरर राइटिंग वो बहुत सुंदर तरीके से, अब चलो वहां तक भी ठीक है कि मैं राइट हैंडेड हूँ, मैं मिरर राइटिंग कर रही हूँ। He can do it with both hands. So I think you and me should start learning that. अब उसके बाद उसको लगा कि अरे मैं अब इंग्लिश में कर पाता हूँ, let me do it in Tamil. Let me do it in Hindi. So ये this is the way you challenge the brain. तो जैसे जैसे आप एक एक लेवल ऑफ चैलेंजेस बढ़ाते जाते हो, जैसे as you said now it became an automatic habit for you. ब्रेन समझ रहा है अभी तो लेफ्ट ही आएगा, तो अब मैंने तो क्या है सर्किट वही फायर करनी है, छोड़ दो उसको, अब कुछ और करो और करो। So people who want to become successful and specifically your audience as you said is this 25 to 40 सक्सेस, और मुझे लगता है सक्सेस इज द बर्थ राइट फॉर एवरीबॉडी। सबको सक्सेसफुल होना ही चाहिए, चाहे भले देखिए बोल रहे हैं जिनको सक्सेसफुल, बिल्कुल, और पर्सनल ग्रोथ पे काम, बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ करना ही चाहिए। और ब्रेन एक ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट है, आई यू नो टेल अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स आल्सो कि मोजार्ट गाना गा रहा है, मोजार्ट इज द टॉप म्यूजिशियन एंड द म्यूजिक इज द बेस्ट, और वो रेडियो से ट्रांसमिट हो रहा है। अब आप बोल रहे हो मोजार्ट अच्छा नहीं गा रहा है, अरे आपने अपना रेडियो ठीक किया क्या? Very nice study which was done. As I'm talking to you, all those studies are coming in my theta. So वो जो study, क्योंकि that study was very interesting. So we say that we do think 50 to 60,000 thoughts a day. अब एक साइंटिस्ट को लगा कि यार ये 50-60 हज़ार थॉट थोड़ी ऑडिट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। So he went out and shot some 22-23,000 लोगों के थॉट ऑडिट का पैटर्न, कि आप बताते जाओ क्या है, फिर हम उसको accumulate करके देखेंगे कि वो क्या होता है। So when they entirely completed the study, they were shocked to see that it was the same thought over and over and over and over about the same thing. Finally they came to 3 things in that study कि लोग 3 चीजों को ही बार-बार सोचते रहते हैं। तो वो 3 चीज क्या थी? Number 1 was relationship. Number 2 was work and money, work, money, profession, and number 3 was health. अब आप सबको पूछ लो, सबके दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है वो इन तीनों में ही कुछ ना कुछ चलते रहता है। So it is not like solving a lot of things. It is only solving 1, 2 and 3. Very few people in that study also thought कि मेरा evolution क्या है, spiritually मैं कहाँ से आया हूँ. That was just actually single digit number था. लेकिन largely people only had health, relationship and profession or work, money. Wow. You know what's impressive to me and why I'm writing this down like exact line मैं वर्ड लिखता हूँ। तो जब आपने ये बोल दिया कि 50-60,000 थॉट्स, बट वो सेम ही 3 चीजों पे थॉट्स अगेन अगेन हो रहे हैं। बिल्कुल। That's what I'm gonna write it down using it. अब इतना सारा फिक्स करना है ही नहीं है, so it's not like oh मुझे ओवरवेलमिंग, मुझे इतना कुछ करना है। फॉर्मूला तो बड़ी सिंपल सी है, तीन ही चीज करनी है। और मैं ये मेरे मैनिफेस्टो में डाल रहा हूं कि अभी तक हमें बोलते थे कि पर्सनल ग्रोथ के लिए ये 3 पिलर जरूरी है। अब मैं इसको और लॉजिकल रीजन दे दूंगा, क्योंकि 28 से 30 हज़ार लोगों पे जो स्टडी की गई थी कि वो लोग रोज 50 से 60 हज़ार चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो 50 से 60 हज़ार चीजें जो होती है वो सिर्फ 3 ही चीजों के बारे में होती है, दैट इज हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। दैट्स इट। अगर किसी को अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना है तो ये 3 चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल। नंबर 1, रोज 10 मिनट से 30 मिनट तक खुद के साथ बैठना चाहिए, जितना टाइम दे सकते हो उतना बेटर है। Absolutely. सिर्फ साइलेंटली बैठना चाहिए, अपना पावर एक्टिवेट करना। सेकंड, रोज जो आप डेली चीजें करते हो उसमें कुछ थोड़ा मिसमैच लाओ, अलग अलग करो। अगर राइट हैंड से कुछ करते हो तो लेफ्ट से करो, लेफ्ट हैंड से कुछ करते हो तो कुछ और करो। वर्कआउट अगर सेम टाइप का करते हो तो शिफ्ट कर दो, एक ही रूट लेते हो तो अलग अलग रूट से चले जाओ। सेंसरी स्टिमुलेशन होना चाहिए ताकि अलग अलग तरीके से आप ब्रेन को चैलेंज करते जा रहे हो, राइट? And third, you said, what did you say now? So the third point what we were on was energy management. Yeah. So it is not about time management. You know, gone are those time because AI will do a lot of your tasks. तो आपको टाइम तो फारिग मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे एनर्जीज किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो? And wherever there's a very nice Hebbian formula in the brain, वो बोलता है the neurons that wire together fire together, neurons that fire together wire together. So wherever you put your attention, wherever you put your focus, your passion into it, you're obviously going to build those circuits. एक बार आपकी सर्किट बन गई, then you don't. That means अब साइकिल की बात करें, अगर मुझे इनिशियली साइकिल सीखना था, 2-4 बार गिर भी गए, साइकिल सीख ली, अब क्या मुझे रोज साइकिल पे बैठने से पहले वो करना पड़ता है क्या, या गाड़ी सीखने से पहले हो जाता है ना? So that is exactly
exactly what happens in the brain. Once your circuit is created, your frontal lobe is strong and this done. अब आपको business loss आ गया, अब आपको life में कोई सी भी परेशानी आ गई, you will still become resilient. I had Mr. Rizwan Adatia on my podcast, you know. He's one of those guys who's a millionaire businessman from Africa, went through a lot, 3 बार बिल्कुल zero हो गए, from millionaire to zero, millionaire to zero. And every time he rose back and he says, भाई मैंने यहाँ पे बना के रखा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मेरा. My internal wealth will definitely create external wealth. Wow.